ओम अरहम तुलसी अध्यात्म नीड़म द्वारा आयोजित 32वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 11 नवंबर 1983। स्थान हनुमंत भवन, बालोतरा, राजस्थान। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय मैत्री रोग के साथ ज्योति के साधक। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग चल रहा, कायोत्सर्ग का प्रयोग भी चल रहा। कायोत्सर्ग के विषय में कहा गया है सब दुख विमोक्षण, सब दुखों से छुटकारा दिलाने वाला। बहुत बड़ी बात कही गई। हम समझ लें दुख क्या है। पहले दुख को जानना जरूरी है, फिर छुट्टी पाने की बात हो सकती। जिसे जानते ही नहीं उससे छुट्टी पाने की बात कैसे कर सकते। एक प्राकृत गाथा में, आगम की गाथा में संकलन किया गया है कि जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाणीय। जन्म दुख है, बूढ़ापा दुख है, रोग दुख है और मृत्यु दुख है। 4 प्रकार के दुख। अब जन्म दुख है, इसकी याद तो किसी को नहीं है। जन्मते समय दुख भोगा है या गर्भ में दुख भोगा है, इसकी स्मृति किसी को नहीं। और मौत दुख है, आने से पहले भी लोग जानते हैं, नाम से ही घबरा जाते हैं। इतना बड़ा दुख है, इतनी भयंकर मौत को मान रखा है कि नाम से ही आदमी कांप उठता है। 10 दिन में शायद 10 किलो क्या 20 किलो वजन घट जाए, पता लग जाए कि 10 दिन बाद मौत आने वाली। तो दुख है ही सचमुच। अब बीच में 2 रहे, एक बूढ़ापा और एक रोग। तो बुढ़ापे की भी चर्चा करनी, मौत की भी चर्चा करनी है, पर पहले रोग की चर्चा कर लें। रोग भी एक दुख है और आदमी रोग के कारण बहुत दुख का भोग करता है। बीमारी कम नहीं सताती, बहुत सताती है, बहुत लोगों को सताती है। ऐसा आदमी कोई बिरला ही मिलेगा जो ये दावा कर सके कि जीवन में कोई बीमारी नहीं आई। लाखों में कोई मिले, हजारों में मिलना ही मुश्किल है। हर आदमी की शिकायत है, किसी के सिर दर्द की बीमारी, किसी के पेट की बीमारी, किसी के हृदय की बीमारी, किसी के आंतों की बीमारी, किसी के फेफड़े की बीमारी, किसी के कान की, किसी के आंख की, किसी के दांत की। बीमारी ही बीमारी, रोग ही रोग, और बहुत सताने वाले रोग। तो रोग आदमी को बहुत दुख देते हैं, सताते हैं। एक बड़ा दुख है। तो हम जान लें कि कारण क्या है, आदमी रोगी क्यों बनता है। क्या रोगी होना जरूरी है जीवन में, या रोग होने पर दुख भोगना जरूरी है, पीड़ा को भोगना जरूरी है, या रोग को भी टाला जा सकता है, रोग से होने वाली पीड़ा को भी टाला जा सकता है। क्या है, जरा थोड़ा ज्ञान कर लें, समझ लें। आयुर्वेद में रोग के 4
लक्षण बतलाए या प्रकार बतलाए। एक शरीर का रोग, दूसरा मन का रोग, तीसरा आगंतुक रोग और चौथा कर्म जनित रोग। एक रोग शरीर के कारण होता है, शरीर में धातु वैषम्य होता है, वात पित्त और कफ इनमें कोई गड़बड़ होती है, बीमारी पैदा हो जाती है। दूसरा मन का रोग, भावों का रोग, भाव अच्छे नहीं होते, बीमारी पैदा हो जाती है, मन विकृत हो जाता है और मन बीमार बन जाता है। शरीर बीमार पहले नहीं होता, पहले मन बीमार होता है और फिर शरीर को बीमार बना देता है। मानसिक रोग एक आगंतुक होता है, चोट लग गई, जा रहा था, लड़खड़ा गया, चोट लग गई। बहुत सारे लोग आजकल तो फिसलते हैं, हड्डियां टूट जाती है, न जाने कितने लोग फिसलते होंगे और ऐसे अंगन बना दिए चिकने कि थोड़ा भी पानी गिर जाए और चलने वाला न फिसले तो अचंभे की बात है, फिसले तो कोई अचंभे की बात ही नहीं है। जानबूझकर एक ऐसी व्यवस्था कर ली कि हड्डियां ज्यादा टूट सके, उसके लिए व्यवस्था जैसी बात है। तो ये चोटें लगती है, बाहर से आता है कुछ, यह है आगंतुक बीमारियां। जितनी दुर्घटनाएं हैं आगंतुक बीमारियां हैं। गिरा, स्कूटर से गिरा, सिर फट गया, मोटर दुर्घटना हो गई, ट्रक ने कुचल दिया, ये बहुत सारी बातें आगंतुक बीमारियां हैं। चौथी बीमारी है कर्म जनित बीमारी, यानी ऐसा कोई कर्म संस्कार किया हुआ है, उसे भोगना पड़ता है और बीमारी हो जाती है। तो रोग के ये 4 प्रकार हैं और इन चारों को आदमी भोगता है, एक दुख के रूप में अनुभव करता है। अब आगंतुक चोट के बारे में कहा नहीं जा सकता, किसी के भी हो सकती है। उपाय बताना भी बड़ा कठिन है। उसका उपाय तो इतना ही है कि आदमी जागरूकता बरते, पर आजकल तो जागरूकता का प्रश्न कहां रहा। अपनी कितनी जागरूकता हो, स्टेशन पर बम फटा, अब क्या जागरूकता काम आएगी। मरने वाले 20-30 आदमी मर गए, कहीं बैठा है और किसी ने लाकर बम रख दिया और बम फटा। अब जागरूक क्या करेगा, रह जागरूक क्या करेगा, चाहे नींद में बैठा हो चाहे जागते बैठा हो, उसे तो मरना ही है। ये जो सामूहिक घटनाएं, दुर्घटनाएं इतनी होने लग गई कि आगंतुक बीमारी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जो शेष 3 रही, उनमें कर्म जनित बीमारी है। जो रोग कर्म के कारण होते हैं उनका परिष्कार किया जा सकता है, उन्हें बदला जा सकता है। अपने अप्रमाद के कारण, अपनी भाव विशुद्धि के द्वारा, अपने अच्छे प्रयत्नों के द्वारा कर्मज रोग को बदला जा सकता है। जो शरीर की बीमारी है वह संयम के द्वारा रोकी जा सकती है। संयम, खाने का संयम। बहुत सारी शारीरिक बीमारियां खाने के असंयम के कारण होती है। पता नहीं, खाना एक आवश्यक कार्य था पर उसके साथ स्वाद क्यों जुड़ गया। अगर स्वाद नहीं जुड़ा होता तो आदमी उतना ही खाता जितना जरूरी होता है, किंतु खाने के साथ ये स्वाद जुड़ गया, अब खाने की सीमा ही नहीं रही। आपको पता होगा कि स्वाद जो आता है, पूरी जीभ को स्वाद नहीं होता। जीभ का काम नहीं है। जीभ के आसपास कुछ एक अंकुर हैं जो स्वाद का अनुभव करते। पूरी जीभ स्वाद का अनुभव नहीं करती, थोड़े अंकुर करते, किंतु वे अंकुर सारी जीभ को और सारे पेट को बिगाड़ कर छोड़ देते। बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है यह स्वाद।
इसीलिए अध्यात्म के आचार्यों ने सबसे ज्यादा बल दिया स्वाद पर, स्वाद विजय पर। भगवान महावीर ने बहुत बल दिया कि स्वाद विजय बहुत आवश्यक बात है। गीता में भी, बौद्ध धर्म में भी स्वाद विजय पर बहुत बल दिया गया। महात्मा गांधी ने अपने 11 व्रतों में एक व्रत किया, अस्वाद व्रत, एक व्रत का रूप दिया स्वाद को। अपने असंयम के कारण शारीरिक बीमारियां पैदा होती हैं और मानसिक बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है भाव की अशुद्धि। भाव जितना अशुद्ध होता है मानसिक बीमारियां पैदा होती है। चक्रवर्ती सनत कुमार, बहुत पुराने जमाने की बात है। चक्रवर्ती सम्राट सनत कुमार नाम कहा जाता है कि इतना सुंदर रूप था, देखने के लिए हजारों कोसों की दूरी से लोग आते थे। इतना सुंदर रूप। एक प्रसंग कोई ऐसा बना कि देवता के मन में भी बात आ गई कि चक्रवर्ती का ऐसा रूप कहा जाता है, मैं भी जाकर देखूं। आया, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और दरवाजे पर आकर संतरी से कहा कि चक्रवर्ती का दर्शन करना चाहता हूं। उसने कहा अभी हो नहीं सकता, समय नहीं है, दर्शन बाद में होगा, सभा में हो सकता है, अभी समय नहीं हो सकता। उसने कहा बहुत दूर से चलकर आया हूं, बूढ़ा आदमी हूं, पता नहीं रहूं या न रहूं, बात मन की मन में रह जाए, तुम कम से कम जाकर चक्रवर्ती तक मेरी बात को पहुंचा दो। आखिर बहुत मिन्नतें की, अनुनय विनय किया, बात चक्रवर्ती तक पहुंच गई। चक्रवर्ती के मन में करुणा का भाव जागा और कहा इतना बूढ़ा है बेचारा, इतनी दूर से चलकर आया है, आने दो। भीतर गया, देखा, देख को स्तब्ध रह गए। वास्तव में ही बहुत सुंदर रूप है, बिल्कुल स्तब्ध। तो चक्रवर्ती ने कहा दर्शन कर लिए, देख लिया अच्छी तरह से कि देख लिया। मैंने सुना था, सचमुच वैसा ही सुंदर रूप मुझे मिला। ये बात सुनी और चक्रवर्ती के मन में भी एक अहंकार का भाव जाग गया। बहुत कठिन बात है कि प्रशंसा सुने, प्रशंसा की बूंदें गिरे और अंकुरा न फूटे, बहुत कठिन बात है। मन में अहंकार का भाव जागा और चक्रवर्ती बोला अरे अभी क्या तू स्तब्ध रह गया, क्या अचंभा करता है, अभी क्या, कुछ भी नहीं, अभी तो मैंने स्नान भी नहीं किया है, कपड़े भी नहीं बदले हैं, उठा हूं वैसे ही हूं, इस समय कोई दर्शन का समय नहीं, दर्शन होता ही नहीं, तेरी इतनी भावना थी, बूढ़ा आदमी इतनी दूर से आया इसलिए मैंने स्वीकृति दे दी, अभी क्या रूप, कुछ भी तैयारी नहीं। मैं जब स्नान करूं, पूरी साज सज्जा अपने आप को पूरा तैयार करूं और पूरी तैयारी के साथ जब राज्यसभा में जाकर सिंहासन पर आसीन हो तब देखना कि रूप क्या होता। बड़े अहंकार के साथ कहा प्रणाम, अच्छी बात है, तब आऊंगा। चला गया। चक्रवर्ती गया, सभा में बैठा और याद किया, भला बूढ़े ब्राह्मण को कौन याद करता, पर यह तो अहंकार का प्रदर्शन था। अहंकार का जहां प्रदर्शन होता है, बूढ़े को क्या, मरे को भी आदमी याद कर लेता है, न जाने किन किन को याद कर लेता है। एक अहंकार ऐसा काम करा सकता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
चक्रवर्ती ने कहा, अरे उस बूढ़े ब्राह्मण को बुलाओ। कर्मचारी दौड़े, इधर उधर गए और बूढ़े ब्राह्मण को बुलाकर लाए। चक्रवर्ती बहुत अकड़ के साथ बैठ गया। पता नहीं पुराने जमाने में मूछे होती ठीक नहीं रखते थे कि नहीं रखते, होती थी तो जरूर मरोड़ा होगा। हाँ, क्योंकि अहंकार का एक यह भी तो चिन्ह है। यह राजस्थान में तो प्रसिद्ध बात है, कहा जाता था कि मूछ की इतनी मरोड़ के नींबू ऊपर टिक जाए। अहंकार का एक प्रदर्शन होता है, गर्दन भी टेढ़ी हो जाती है, बिल्कुल अकड़ जाती है। अहंकार का सबसे ज्यादा असर होता है गर्दन पर, गर्दन बिल्कुल अकड़ जाती है, कहीं नीचे और ऊपर देखने का अवकाश ही नहीं रहता। नीचे तो देखने का मौका ही नहीं, ऊपर भी शायद पूरा नहीं देख पाता। बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ और अहंकार की प्रदर्शन की भावना के साथ चक्रवर्ती बैठा है। ब्राह्मण आया, बूढ़ा ब्राह्मण झुका हुआ कुबड़ा सा आकर प्रणाम किया और देखा, ऐसे मुंह सिकोड़ा, नाक सिकोड़ा, भौं सिकोड़ी, मजा नहीं आया। चक्रवर्ती ने कहा बेवकूफ है, समझता ही नहीं। तब तो स्तब्ध रह गया, आश्चर्य किया, और अब पूरी साज सज्जा के साथ बैठा हूं, नाक भौं सिकोड़ता है। बोला रूप चला गया, समाप्त, वह मजा नहीं रहा, वह सौंदर्य कहां, वह सहजता कहां, समाप्त हो गया। चक्रवर्ती ने कहा निरा बेवकूफी लगता है कि महाराज कितनी दूर से आया हूं, चला तब जवान था, चलते चलते बूढ़ा हो गया, इतनी दूरी से आया हूं। मैंने देखा, प्रातःकाल देखा, बड़ा संतोष हुआ, पर अभी देखता हूं सारा गतरस हो गया, कढ़ी हो गई, कढ़ी, कुछ भी नहीं बचा। चक्रवर्ती ने कहा क्या कह रहा है, पागल है क्या? कि मैं पागल नहीं हूं, मैं सच कहता हूं, आपका सौंदर्य समाप्त हो गया। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? कि ब्राह्मण हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, बिल्कुल प्रामाणिक बात कहता हूं। क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि आप पीकदानी मंगाए और उसमें थूक कर देखें। चक्रवर्ती ने कहा इतना बूढ़ा आदमी कह रहा है तो देख तो लूं। पीकदानी मंगाई, थूका तो थूक के साथ कीड़े ही कीड़े, कीड़े किलबिला रहे, कुलबुला रहे। चक्रवर्ती को होश आया, बेहोशी में बात कर रहा था, अब जागा, जागरूक बना और देखा, अरे ये क्या हो गया। तत्काल संभल गया, समझा ये एक कहानी है, कहानी नहीं, जीवत कहानी है, घटना है, सत्य घटना है, काल्पनिक कहानी नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे कि प्रातःकाल जो व्यक्ति इतना स्वस्थ और सुंदर था और 2-3 घंटा के बाद इतना बीमार हो गया कि कीड़े ही कीड़े शरीर में हो गए। कीड़े नहीं, शरीर में 16 महारोग एक साथ पैदा हो। 2-3 घंटा में 16 महारोग, भयंकर बीमारियां मानी जाती है, यहां तक कि कोढ़ की बीमारी भी हो गई साहब। क्यों हुआ? भाव परिवर्तन के साथ भाव बदला, एक साथ बीमारियां आ गई। आज के मनोवैज्ञानिक इसकी बहुत अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। मनोविज्ञान के द्वारा इसकी बहुत सुंदर व्याख्या हो सकती है कि भाव और रोग का बहुत गहरा संबंध है। रोग विज्ञान का सिद्धांत है कि कोई बीमार आदमी आए, उसका निदान किया जाए, तो ये एक निदान का पहलू यह भी है कि बीमार व्यक्ति के भाव किस प्रकार के हैं, उनके भावों की जानकारी प्राप्त की जाए कि किस प्रकार के भाव से किस प्रकार का रोग हो सकता है। मनश्चिकित्सक को इस बात की जानकारी होती है कि किस प्रकार का भाव किस प्रकार की बीमारी पैदा करता है। दमा का बीमार है, अस्थमा की बीमारी, अब उसकी शारीरिक चिकित्सा और निदान की पद्धति से काम लिया जाए, काम नहीं होगा। क्यों? कि दमा के, अस्थमा के अनेक कारण हो सकते हैं
उनमें एक कारण यह है कि जो व्यक्ति क्रोध के आवेश में ज्यादा रहता है और अपने आप को असुरक्षित अनुभव करता है, असुरक्षा की भावना और क्रोध का आवेश अस्थमा की बीमारी को पैदा कर देता है। यह भाव जनित बीमारी है, भाव के कारण रोग पैदा हुआ। पाचन तंत्र खराब है, पाचन ठीक नहीं होता, अब उसका निदान करना है और निदान किए जाए तो साथ में इस पहलू पर भी ध्यान देना होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा ईर्ष्या, घृणा इन भावों में रहता है उसका पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। कमर का दर्द है, बहुत लोगों की शिकायत है, शिविर में भी न जाने कितने लोगों की शिकायत रहती है कि कमर में दर्द है। पर कमर का दर्द भी क्यों होता है, उसके साथ भी भाव जुड़ा हुआ है कि किसी व्यक्ति को दूर रखने की तीव्र इच्छा हो जाती है तो कमर में दर्द पैदा हो जाता है। हमारे भावों के साथ कितने रोगों का गहरा संबंध है कि एक प्रकार का भाव आया और बीमारी को जन्म दे गया। सिर दर्द, माइग्रेन, भयंकर सिर दर्द जिसको आधा शीशी कहते हैं, आधा शीशी की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी क्यों होती है कि मन में कोई घुटन है, कोई बात है, कहने की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, मन ही मन में बात को घोटता है, माइग्रेन की बीमारी हो जाती। हमारे भावों का इन बीमारियों के साथ कितना गहरा संबंध है। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को इन सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि ध्यान का मतलब केवल आंखें मूंद कर बैठना नहीं है, ध्यान का मतलब है भावों को बदलने का अभ्यास। हम अपने भावों को कैसे बदल सके, भाव परिवर्तन कैसे कर सके और भावों के द्वारा होने वाली समस्याओं और दुखों से कैसे अपने आप को बचा सके, ये सारा जान लेना है। ये जाने बिना ध्यान का पूरा अर्थ समझ में नहीं आता। अतीत की बात को छोड़ दें, अतीत में जो किया उससे लिए तो प्रायश्चित ही किया जा सकता है, प्रायश्चित ही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता। और प्रायश्चित के द्वारा अतीत का शोधन भी हो सकता है, किंतु जो आगे होने वाला है उसके लिए संकल्प करना बहुत जरूरी होता है कि भविष्य में हम बच सकें, भविष्य में आने वाली भाव की अशुद्धि से बच सकें और अधिक से अधिक अपने भावों को पवित्र रख सके। रोग के साथ मैत्री स्थापित करने का मतलब है भाव विशुद्धि और ज्ञान तंतुओं के साथ संपर्क और मैत्री। रोगी कौन होता है? शरीर ही तो होता है, मन होता है, शरीर है, वे हमारे ज्ञान तंतु हैं। तो ज्ञान तंतु जितने स्वस्थ रहेंगे तभी आदमी स्वस्थ हो सकता है। क्या आप कल्पना करते हैं कि रोग के कीटाणु एक स्वस्थ आदमी के आसपास नहीं? क्या आप कल्पना करते हैं कि स्वस्थ आदमी के शरीर में रोग के कीटाणु नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के भीतर असंख्य असंख्य रोग के कीटाणु चक्कर लगा रहे। एक स्थान भी ऐसा खाली नहीं कि जहां रोग के कीटाणु फैले हुए नहीं। रोग की सामग्री फैली हुई नहीं है, चारों तरफ है। तो फिर सब आदमी रोगी क्यों नहीं बन जाते? रोगी वह होता है जिसकी रोग निरोधक शक्ति कम हो जाती। रोगी वह होता है
जिसकी प्राण शक्ति दुर्बल बन जाती है। प्राण शक्ति दुर्बल बनी और हमारी रोग प्रतिरोध की शक्ति भी दुर्बल बन जाती है, रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है और वह आदमी रोग से आक्रांत होता है या शरीर का वह हिस्सा रोग से आक्रांत होता है जिस हिस्से की रोग निरोधक शक्ति कम हो जाती है या प्राण शक्ति कम हो जाती है, या मेडिकल साइंस की भाषा में श्वेत अणु कम हो जाते हैं। रोग से लड़ने वाले रक्त में 2 प्रकार के अणु होते हैं, लाल अणु और श्वेत अणु। श्वेत अणुओं की ताकत कम हो जाती है, वहां रोग अपना अड्डा जमा लेता है। हर आदमी रोगी नहीं बनता और शरीर का हर हिस्सा रोगी नहीं बनता। जहां यह शक्ति प्रबल होती है तो हमें विश्लेषण करने का मौका मिलता है कि यह रोग निरोध की शक्ति कम क्यों होती है, प्राण शक्ति का संतुलन क्यों बिगड़ता है, प्राण शक्ति कम क्यों होती है। इसका सारा विश्लेषण करें तो पता चलेगा हमारे असंयम के कारण यह सब कुछ होता है। व्यक्ति का असंयम, एक की चर्चा की खाद्य असंयम, दूसरा इंद्रिय का असंयम यानी 5 इंद्रियों का असंयम, खाने का, सूंघने का, चखने का, छूने का यानी स्पर्श का, देखने का, यह असंयम है। यह बीमारियों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है और उन कीटाणुओं को आक्रमण करने का मौका देता है। हमें प्रेक्षा ध्यान के द्वारा इस सच्चाई को समझना है और कोई आदमी भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, उसके लिए अगर जागरूक बनना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वह ध्यान के द्वारा इस प्रकार की एक भित्ति का निर्माण करे, एक भूमिका का निर्माण करे, एक रोग निरोधक रक्षा पंक्ति का निर्माण करे, जिससे कि यह स्थिति टल जाए। टाला जा सकता है। आप निश्चित माने कि रोगी होना कोई अनिवार्यता नहीं, इस दुख को भोगना कोई अनिवार्य नहीं है कि ऐसा करना ही होगा। हमारे प्रमाद के कारण यह स्थिति बनती है और हमारे अप्रमाद के कारण इस स्थिति को टाला जा सकता है। अपना प्रमाद न हो तो बार बार आदमी रोगी बन जाएगा। एक जेलर ने कैदी से कहा कि भाई क्षमा करना, 10 दिन ज्यादा हो गए, तुम्हें मेरे प्रमाद के कारण, विस्मृति के कारण 10 दिन और ज्यादा जेल में रहना पड़ा। 10 दिन पहले छुट्टी होनी चाहिए थी, 10 दिन और रहना पड़ा। कैदी बोला, हुजूर चिंता की कोई बात नहीं, अगली बार आऊं तो 10 दिन पहले छोड़ दे। अब जिसके मन में अगली बार आने की बात ही है, वह कैसे बच सकेगा? जो तैयार है अगली बार जेल में आने के लिए, तो जो तैयार है अगली बार फिर बीमार होने के लिए, उसके लिए कोई उपाय नहीं हो सकता। किंतु जिसके मन में यह संकल्प हो कि अगली बार फिर जेल में नहीं आना है, जेल का मुंह नहीं देखना है, जिसके मन में यह संकल्प हो कि अगली बार फिर बीमार नहीं होना है, उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा विषय है यह रोग के साथ मैत्री स्थापित करने का। रोग के साथ मैत्री स्थापित करने का मतलब रोग को सहलाने का नहीं है, किंतु जिस अंग में रोग उत्पन्न होता है उन ज्ञान तंतुओं के साथ मैत्री स्थापित करने का। चिकित्सा की बहुत सारी पद्धतियां रही है, उनमें एक महत्वपूर्ण पद्धति रही है ज्ञान तंतुओं के साथ मैत्री स्थापित करने की। आपने सुना होगा, जब मृगापुत्र से माता ने कहा, पुत्र
तुम दीक्षित होना चाहते हो, पर जब बीमारी आएगी तब क्या करोगे? कहां से दवा आएगी? कौन चिकित्सा करेगा? कौन सारा उपचार करेगा? मृगापुत्र ने कहा, मां, ये बेचारा हिरण जब जंगल में बीमार हो जाता है तो कौन चिकित्सा करता है? कौन चिकित्सा करता है? अपने आप चिकित्सा हो जाती है। ये प्राकृतिक चिकित्सा से भी आगे की पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा में तो फिर भी मिट्टी का, पानी का सहारा लेना होता है। इसमें तो केवल देखना होता है, केवल देखना, ज्ञान तंतुओं के साथ संपर्क स्थापित करना। मैंने देखा है अनेक लोगों ने ये प्रयोग किए। दर्द थे, रीढ़ की हड्डी का दर्द, एक बहन के रीढ़ की हड्डी का जो 5वां या 7वां छल्ला खिसक गया। गिरी थी, चोट के साथ छल्ला खिसक गया, भयंकर दर्द। डॉक्टर आया, उसने स्वयं बता दिया कि अमुक हिस्सा स्लिप हुआ। ध्यान के द्वारा, प्रयोग से बता दिया। डॉक्टर ने दवाएं बताई, उसने दवा नहीं ली। ध्यान के प्रयोग के द्वारा, प्रेक्षा के द्वारा उसे देख देख कर और उसको ठीक व्यवस्थित कर लिया। कहानी नहीं, घटना है। और इतनी भयंकर स्थिति में चली गई थी। बड़ी प्रबुद्ध बहन है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जो प्रेक्षा ध्यान के बहुत अच्छे साधक हैं। भंवरलाल जी बैद, जो चंदनमल जी बैद राजस्थान मंत्रिमंडल में है, मंत्री हैं, उनके भाई हैं भंवरलाल जी बैद, उनकी धर्म पत्नी। उसने ये सारा प्रयोग किया और बिल्कुल उसके द्वारा अपने आप को स्वस्थ कर लिया। देखने के द्वारा स्थिति को बदला जा सकता है। हम संपर्क स्थापित करें, ज्ञान तंतुओं के साथ गहरा संपर्क स्थापित करें, तो जो बीमार हो गए, रुग्ण हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए, उन ज्ञान तंतुओं को सहलाएं, उन्हें सुझाव दें, परामर्श दें कि तुम्हें शक्तिशाली बनना है, तुम ऐसा करो, शक्तिशाली बनो, स्वस्थ बनो। बार बार उनको सुझाव दें, बार बार शक्ति का संप्रेषण करें, बार बार उनके साथ बातचीत करें। आपकी बात मानने लग जाएंगे। आप सोचते होंगे यह कैसी बड़ी बात, उनके साथ बातचीत करें। अरे बातचीत तो आप किसी के साथ कर सकते हैं, बातचीत उनके साथ बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आज के वैज्ञानिक तो हर बात की भाषा और लिपि खोज रहे हैं। अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि वैज्ञानिक हमारे शरीर में चलने वाली विद्युत की लिपि पढ़ रहे हैं, उसकी भाषा को पढ़ रहे हैं, संकेतों को पकड़ रहे हैं, और वे संकेत पकड़ में आ गए तो फिर मस्तिष्क को बहुत अच्छे संदेश पहुंचाए जा सकेंगे। जो मस्तिष्क को निर्देश दिया जाता है वे निर्देश दिए जा सकेंगे और मन चाहे काम मस्तिष्क से करवाए जा सकेंगे। अपनी अपनी भाषा होती है, लिपि होती है, संकेत होता है। मुश्किल है संकेत को पकड़ना, भाषा को पकड़ना। पशु की भाषा को पकड़ा जा सकता है, जानवर की भाषा को, लिपि को पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। शरीर में होने वाली रक्त संचार की प्रणाली की लिपि को और भाषा को समझा जा सकता है। हर किसी के साथ बातचीत की जा सकती है। आदमी उनके साथ बातचीत करता है जिनके साथ बातचीत करने का बहुत अर्थ नहीं होता, निकम्मी बातें बहुत करता है। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ बात करेगा तो काम की बात कम होगी, निकम्मी बात ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों ही निकम्मे हैं। और इन प्राकृतिक घटनाओं के साथ, प्राकृतिक अवयवों के साथ और मूक तत्वों के साथ बातचीत करेगा
तो बहुत सार्थक बात होगी, काम की बात होगी। हम इन शारीरिक तंतुओं, ज्ञान तंतुओं और कर्म तंतुओं के साथ बातचीत करना सीखें। ये सारी सम्मोहन की प्रक्रिया, ये ऑटो सजेशन की प्रक्रिया और क्या है, उनके साथ बातचीत करने की प्रक्रिया है। आज इतना विकास हो गया इस सुझाव पद्धति का, ऑटो सजेशन की पद्धति का, बड़े बड़े डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं और सुझावों के द्वारा बिना मूर्छा लाने वाली औषधि का प्रयोग किए बड़े बड़े ऑपरेशन कर देते हैं सम्मोहन के द्वारा, सुझावों के द्वारा। सुझाव देता गया, ऑपरेशन कर दिया और बीमार को पता ही नहीं चला। यह अवैज्ञानिक बात नहीं है, बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात है। इस बात को ठीक से हम समझें कि हमारे ज्ञान तंतुओं के साथ हम संपर्क स्थापित करें, मैत्री स्थापित करें और विशिष्ट जो अंग और जिस अंग के ज्ञान तंतु कमजोर हो गए हैं उनके साथ और गहरा संपर्क स्थापित करें, प्राण शक्ति को ज्यादा प्रवाहित करें। जैसे ही हमारा ध्यान उस पर जाएगा, प्राण का प्रवाह वहां हो जाएगा। जहां चित्त गया, प्राण का प्रवाह वहां चला जाएगा और प्राण का प्रवाह वहां गया और ज्ञान तंतुओं को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। यह रोग के साथ मैत्री स्थापित करने का प्रयत्न है। बहुत लोग दुखी हो जाते हैं रोग के कारण। मैं समझता हूं हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। रोग हो गया, दुख वेदना, झूरना, कलपते बिलपते रहना, पीड़ा का अनुभव करना, खाट पर पड़े रहना, खाट को तोड़ना, यह कोई समझदारी की बात नहीं है। समझदारी की बात है कि रोग की स्थिति आने पर हम क्या करें। एक होता है यह नकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरा है रचनात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण। अधिकांश लोग और किस प्रकार जीवन में प्रकट होने वाले दुखों से निपटा जा सकता है, यह रचनात्मक दृष्टिकोण इस प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास के द्वारा उपलब्ध हुआ तो समझना चाहिए कि जीवन बदलेगा, जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा, हर समस्या को देखने का कोण बदलेगा और समस्या के समाधान का भी हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल बदलेगा। और ठीक ढंग से चले तो क्या 100 वर्ष तक पहुंच सकता है, यह प्रश्न है। यह जरूरी नहीं कि 100। बस आज जल्दी समाप्त करें। हाँ, भावना से संबंध है। ये मनोकायिक बीमारियों की कोटि में है। साइकोसोमेटिक मनोकायिक बीमारियां होती है, इसका भी संबंध है भावना के साथ। बहुत सारी शरीर की बीमारियों का हमारे भाव के साथ संबंध होता है। बस यही खोजना है कि किस भाव से यह होता है और उस भाव को कैसे बदला जा सकता है। अरहंते